छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की समस्या काफी दिनों से चली आ रही है, जिसके विरुद्ध लगातार कई हिंदूवादी और सनातन धर्म के रक्षकों ने आवाज उठाकर लगातार इसका विरोध किया है और इसे रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भारतीय युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दूसरे धर्म में गए कुछ परिवारों को पुनः अपने धर्म में वापसी करवाई। आपको बता दें कि मुड़ीपार स्टेशन निवासी साहू परिवार ने स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतों के चलते दूसरे धर्म में शरण ली थी, जिसकी जानकारी भारतीय युवा वाहिनी के सदस्यों को मिलने पर उन्होंने समझाइश देकर उन्हें पुनः आज दुर्ग अग्रसेन चौक स्थित हनुमान मंदिर में काफी उत्साह के साथ उनका धर्म में वापसी करवाई और भारतीय युवा वाहिनी के द्वारा लगातार इस तरह के कार्य आगे भी किए जाएंगे, जिससे सनातन धर्म को बढ़ावा मिले और भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। मेरा नाम नंदिनी साहू है। मैं प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे करके बोले। उसके बाद बैगा के पास गए तो बोले कि मैं फूकूंगा झाड़ूंगा तो बच्चा उतर जाएगा ऐसे करके। कोई हमारे पास कोई रास्ता नहीं थे ना, इसी वजह से ना हम लोग इसी में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लग गए और डॉक्टर के पास कम से कम 4 हॉस्पिटल ना रिफ़र किए। उन लोग बोले कि इतना मरीज है लेकिन इसके जैसा कोई नहीं है ऐसे करके। तो सब लोग हमारा दिल दिमाग और हमारे घर का भी काम नहीं किया ना, इसी वजह से मेरे चाची लोग के माध्यम से हम लोग यीशु मसीह में आए थे। लेकिन अब भैया है वो बताए हैं ना कि ये सब चीज़ ऐसे मत करो, उन लोग ऐसे ऐसे बहकाते हैं ऐसे करके। इसी वजह से हम लोग अब दिल और तन और मन से अपने हिंदू धर्म में और वापस आकर। इसके पहले जब आपने क्रिश्चियन धर्म अपनाया था, अपनाया नहीं है, विश्वास बस किए हैं। हाँ, किसी के दबाव में किए थे या स्वेच्छा से किए? नहीं, स्वेच्छा से, क्योंकि ना मेरे बच्चा नहीं है करके ना 20 दिन पहले सीजर से निकाले थे, उसकी धड़कन वड़कन पूरा बंद। इसी वजह से ना हम लोग ना और विश्वास करने लगे थे। लेकिन अब हम लोग अपने धर्म में, हिंदू धर्म में वापस आ गए हैं। कितने समय हुआ ये धर्म को जब आप इसका अनुसरण कर रही? 2019 में नया साल के दिन से मतलब यीशु मसीह को विश्वास करने लगे थे हम लोग। और अभी 2024 है, लेकिन 26 तारीख से हम लोग हिंदू धर्म में और वापस। जैसा आपको बैगा ने बताया था कि ऐसा ऐसा करने से हो जाएगा। हाँ, बच्चा जब आपने ईसा मसीह को अपनाया, उनकी प्रार्थना किया जो भी, तो उसके बाद हुआ बच्चा? हाँ, बच्चा ठीक है, 4-5 साल का बच्चा है अभी। हाँ, और 14 महीना में डबल सीजर से मैं डिलीवरी भी हो गई। 14 महीना में डबल सीजर से। वाहिनी पिछले 11 वर्षों से कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य एक ही है कि सामाजिक उत्थान और हिंदुओं में एकता लाना। जो लोग बहक गए हैं, जो हिंदुओं को बहका दिया गया है, जो लोग अलग रास्तों में चले गए, अलग धर्मों में चले गए, उन सब की घर वापसी हो, उनका पूरा प्रयास भारतीय वाहिनी कर रही है। सभी को एक मंच में लाएँ। एक मंच से उद्देश्य ये है कि सभी को सनातनी बनाएं। हम हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, वो सरकार से मांग हमारी ये है कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमको हिंदुओं, जो हमारे बहके हुए हिंदू भाई हैं, हमको सबको पुनः घर वापसी लाना है, सबको घर वापसी का प्रयास करना है। यही भारतीय वाहिनी का उद्देश्य है। साथ ही साथ इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भारतीय वाहिनी निरंतर 43 हफ्तों से हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की महाआरती और एक शपथ दिलाती है, जिसमें हम ये शपथ लेते हैं कि हम सदैव हिंदू रहेंगे और जो लोग हमारे बहक चुके हैं, जो लोग दूसरे धर्म में जा चुके हैं, उनकी घर वापसी का पूरा प्रयास करेंगे। इसी तत्वाधान के साथ एक छोटा सा प्रयास भारतीय वाहिनी ने आज किया है, जिसमें 4 परिवार के लोगों की वापसी कराई है भारतीय वाहिनी ने अपने धर्म के प्रति। मैं राहुल दीवान, भारतीय वाहिनी संयोजक। जय जय श्री राम जी। पिछले क्रिसमस में जब इन लोग मेरे यहाँ, मतलब इन लोग काम करते हैं, तो पिछले क्रिसमस में इन लोग मेरे यहाँ नहीं आए। तो मैंने इनसे पूछा कि आप लोग क्यों नहीं आए ऐसे करके। तो इन लोग बताया कि हम लोग चर्च गए थे। तो मुझे मालूम है कि इन लोग साहू हैं और एक जो स्टाफ मेरे यहाँ काम करता है वो गजबिये है। तो एक बौद्ध समाज से, एक साहू समाज से, जैसे मैं भी साहू समाज से हूँ। तो मैं पूछा इनसे कि क्या हो गया था ऐसे करके। तो इन्होंने अपनी कहानी बताई। जैसे कुछ कर्जा का भी इनका था। जो रेखा साहू हैं, उनके पति ने कर्जा ले रखा था और सुसाइड कर लिया था। तो ये उस समय बोले टेंशन में थी, तो मुझे मदद वहाँ से मिली और जैसा भी मतलब उन्होंने साथ दिया तो मैं परिवर्तन हो गई थी। फिर उनके बाद उनकी जो बेटी है, रेखा साहू हैं, नंदिनी साहू जी हैं, इनको डिलीवरी के समय कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो इनका कहना है कि डॉक्टरों ने कहा था कि बच्चा मतलब बहुत समस्या में है, तो अगर हम लोग कुछ करेंगे तो बच्चे की जान जा सकती है। तो जैसे कि उनकी माता जी पहले से विश्वास कर रही थी, तो ये भी गई, तो वहाँ पर इनको प्रार्थना हुई तो बच्चा ठीक हो गया करके। तब मैंने इनको समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मेडिकल चीज़ें हैं वो मेडिकल कोई चमत्कार तो होता नहीं है। जहाँ मेडिकल चीज़ें हैं, और हम जो पुराने, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बाप दादा हैं, जो इतने दिनों से हम उस धर्म को संभालते आ रहे हैं, इतनी
बलिदान देने के बाद भी हमको हिंदू बनाए रखा है, तो हमको उस धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपको वहाँ से ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा हुआ है, वो अलग बात है, लेकिन जैसे आप चर्च जा रहे हो या फिर भगवान का पूजा पाठ करने से या गंगा जल से आपको समस्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। गंगा जल अपने आप में पवित्र है और हमारे देवी देवता भी उतने ही ताकतवर हैं अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो करीब करीब मुझे लग गया, करीब 10 दिन लग गया इन लोगों से वार्तालाप करते करते। फिर इन लोग फाइनली तैयार हुए कि नहीं, हम लोग अब वापस सनातन धर्म में आएंगे। और इनको कोई ऐसा, इनका कहना है कि इनको कोई दबाव में या ऐसे लालच में आके परिवर्तन नहीं कराया गया था और ना ही इनको कानूनी रूप से परिवर्तन कराया गया था। इनको सिर्फ व्यवहार में, जैसे पूजा पाठ में उतना वो नहीं करना है और चर्च आना है, बीच बीच में जब भी बड़ा कार्यक्रम होगा तो चर्च आना है, उस तरीके से इन लोग चर्च जाते थे। अभी इन्होंने स्वेच्छा से अपने धर्म, इन्होंने बिल्कुल स्वेच्छा से धर्म अपनाया है और पूजा पाठ भी करने लगे हैं। दुकान में भी हमारा मंदिर है, हमारे यहाँ स्टाफ को जय श्री राम बोल के ही एंट्री मिलती है, तो इन लोग सब जय श्री राम बोल के ही हमारे स्टाफ में काम करना चल रहा है। जी, मैं संजय साहू, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय भवानी। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट।